पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं, लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है। मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान के बदतरीन मौशी हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत भी। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान के करप्ट लोगों से निपटने के लिए उनका साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग इतने मजबूर हो चुके हैं और इतने मकरूज हो चुके हैं कि ये लोग पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। इसके बारे में मेरा जो है नज़रिया वो ये है कि तालिबान, एक तो दो किस्म के तालिबान है। एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, में उनकी फेवर में या उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि आईएमएफ जिस तरह से कर्ज के लिए बेहद मुश्किल और अपमानजनक शर्त पाकिस्तान के सामने रख रहा है, उससे पाकिस्तान में एक समूह में काफ़ी गुस्सा है। सूत्र के अनुसार पाकिस्तान में अटकलें हैं कि पाकिस्तानी अपने परमाणु हथियार को भी दांव पर लगा सकते हैं। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ शरीफ सरकार को सलाह दे रहे हैं कि सरकार परमाणु हथियार को लेकर खुलकर ईरान को ऑफर करे। कहा जा रहा है कि पाक के पास 150 वारहेड है, उसमें कुछ अगर मित्र इस्लामिक देश को भी दे दिया जाए तो उससे देश की सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको बेचने से देश के सामने मौजूद दिवालिया होने का संकट टल जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 18 फरवरी 2023 को एक समारोह के दौरान कह चुके हैं कि पाकिस्तान पहले से ही दिवालिया हो चुका है और अब आईएमएफ हमारी मदद नहीं हमारे करेगा। लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मदद, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके गवर्नमेंट की बात की है तो माना जा सकता है, लेकिन पाक फौज की बात की है, देखें आज तक ऐसा कोई सिनेरियो हमारे सामने नहीं आया कि वो उसे करप्ट कहा जाए। हाँ, अलबत्ता एक पे बात आई है, जो पिछले हमारे रह चुके हैं, मुझे उनका अब नाम थोड़ा ज़हन में नहीं आ रहा, उनकी बड़े सोशल मीडिया पे चीज़ें आई थी। अब उनके बलबूते पे हम पूरी पाक फौज को ऐसा बोल नहीं सकते। पाक फौज की ही वजह से
हमारा मुल्क बचा हुआ है। मेरे दोस्त हैं 2-3 कैप्टन है, डेली बेसिस पे आए होते हैं भाई ये कैप्टन शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, लेकिन न्यूज़ पे नहीं दिखाया जा रहा होता, लेकिन वो शहीद हो रहे होते हैं, मुल्क की खातिर हो रहे होते हैं। सेकेंडली अगर देखा जाए गवर्नमेंट के जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, उसने इस तरह पाकिस्तान को वो कंगाल कर दिया है कि कश्मीर जैसे मुल्क या दूसरे हमारे हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिया के साथ मिलना है, और वो दुबई जाके ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमने टेबल टॉक करनी है, मोदी के साथ हमारी हेल्प करें, टेबल टॉक करें, कश्मीर का मसला हल करना है। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को शरियाम ला दिया कि वो तो कश्मीर को बेचने जा रहा है। उसने वाशिंगटन वाली हमारी एम्बेसी बेच दिया है, उसने पीआईए को गिरवी रखवा दिया था, उसने होटल बेच दिया। उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं, तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी, ये भी बेच देंगे। बेचने के बाद अब इमरान रियाज साहब की एक रिपोर्ट आई थी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मे बी वो 1-2 मंथ में पाकिस्तान आए। अब आने के बाद ये पुलिसें रखी जा रही हैं कि उनको जेल नहीं होगी, अगर होगी तो उनको घर में नजरबंद किया जाएगा, वो अपने लोगों से मिल सकेंगे, वो अपनी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांग सकेंगे। अब ये है कि अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो अपनी पुलिसें निकाली जा रही हैं, वो मुल्क के ऊपर राज करी जा रहे हैं, आम आदमी को उसका राइट मिल ही नहीं रहे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, अब एक बंदा उठा है इमरान खान साहब, अब हमें तो ये लग रहा था ना कि वो बात करने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि मैं टेबल टॉक करूंगा इंडिया के साथ, लेकिन किसी को नहीं पता था ये बेचने जा रहा है। उसने एम्बेसी भेज दी, किसी को पता, अब आम आदमी को नहीं पता होगा, थोड़ा जो पढ़े लिखे हैं ये इनको आइडियाज हैं कि ये चीजें करता पी रहा है। और इमरान खान साहब जब ऑनलाइन आए